नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान एक बार फिर इमोशनल हो गए। जी हाँ, चिराग पासवान की पार्टी को उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने ही डैमेज कर दिया, अगर कहें तो चिराग की भाषा में तोड़ दिया। क्योंकि चिराग पासवान खुद को भी पार्टी का नेता मानते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका कहना है कि पार्टी पर और कोई दावेदार नहीं है। तो चाचा ने डैमेज तो कर दिया पशुपति कुमार पारस ने, पर चिराग अब इमोशनल दिख रहे हैं। आपको हम बता रहे हैं, आपको बताएं कि जिस दिन पार्टी टूट गई थी, जब चाचा 5 सांसदों को लेकर अलग हो गए थे पशुपति कुमार पारस, तो चिराग ने उस वक्त भी चाचा से मुलाकात करने की कोशिश की थी। वहाँ इमोशनल हो गए थे, वो चाचा से मिलने गए थे, घंटों बैठ कर इंतजार किया था, लेकिन चाचा ने मुलाकात करने की ज़रूरत नहीं समझी थी। अब उसके बाद से फिर चिराग पासवान ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया था और कहा था कि अब वो चाचा के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ेंगे। तो चिराग पासवान अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने पिता के सपने यानी रामविलास पासवान के सपनों को बचाने के लिए लगातार जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि भले ही 5 सांसद चले गए हों, लेकिन पार्टी उनकी माँ है और पार्टी को वो कभी जो है मरने नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान इमोशनल है इसको लेकर। और अब चाचा को लेकर, चाचा पर उन्होंने एक तरह से कहा जाए कि इमोशनल गेम या इमोशनल अटैक किया है कि कहीं फिर से चाचा का दिल पसीज जाए और भतीजे जो चिराग पासवान कहीं ना कहीं भंवर में फंस गए हैं जरूर चाचा के दांव से, तो वो भंवर से बाहर निकल सके। दरअसल जब पशुपति कुमार पारस ने पार्टी छोड़ी थी तो उन्होंने कहा था कि चिराग पासवान अपनी मनमानी कर रहे हैं, कुछ लोगों से घिरे हुए हैं, किसी की सुनते नहीं हैं और पार्टी का बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं। इस तरह की बातें चाचा ने कही थी और कहा था कि ये मजबूरी में वो पार्टी की कमान अपने हाथों में ले रहे हैं, वो पार्टी को डुबा नहीं रहे हैं बल्कि पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बातें कही थी पशुपति कुमार पारस ने। तो अब चिराग फिर से एक बार इमोशनल हुए हैं। दरअसल चिराग ने एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए वो इमोशनल हो गए और उन्होंने चाचा से कहीं ना कहीं इमोशनल अपील कर दी। तो हम आपको पूरी खबर बताते हैं। चिराग ने जो बातें कही उसमें हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक निजी चैनल से बातचीत में जो चिराग पासवान ने कहा, उन्होंने पशुपति कुमार पारस से पूछा, चाचा जी दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या आज पापा खुश होंगे? पापा का हवाला दे रहे हैं, पापा स्वर्गीय रामविलास पासवान का, जिनका निधन हो गया था 2020 में कुछ ही महीनों पहले। उनको बता रहे हैं, उनके बारे में जिक्र करते हुए चाचा से बोल रहे हैं कि आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए कि अभी जो कुछ हो रहा है पार्टी के अंदर और उन दोनों के बीच, परिवार के बीच, तो क्या पापा खुश होंगे? इमोशनल हो गए हैं चिराग पासवान। इमोशनल, हालांकि उन्होंने इमोशंस का, अपने इमोशंस को जो है एक बार दिखाया भी था चाचा के लिए, जब चाचा छोड़ के चले गए थे साथ, उसके तुरंत बाद, लेकिन चाचा का दिल नहीं पसीजा था। तो चिराग पासवान एक बार फिर इमोशनल हुए हैं और चिराग पासवान कह रहे हैं कि पापा क्या खुश होंगे, आप सोचिए चाचा, यानी पशुपति कुमार पारस को वो कह रहे हैं। और साथ ही उनका कहना है कि जिनकी गोद में खेला आज वो बोलने तक के लिए तैयार नहीं है। चिराग पासवान ने कहा, जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है उसमें हम आपको उसका कुछ अंश बता रहे हैं कि किस तरह से इमोशनल हो गए चिराग पासवान। उन्होंने कहा कि मैं जिनकी गोद में खेला और बड़ा हुआ, उन्होंने अपना हाथ खींच लिया, अब तो बात करने तक को तैयार नहीं है। पहले मैं बीमारी से लड़ा, फिर परिवार से लड़ना पड़ रहा है, अब चाचा ने ही पीठ में खंजर घोंपा, तो मैं शिकायत कैसे करूं? तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं इमोशनल हो रहे हैं अपने चाचा को लेकर। उन्होंने कहा कि पहले मैं बीमार पड़ गया था। दरअसल चिराग पासवान जब बीमार पड़े थे और इलाज करा रहे थे, उसी दौरान चाचा 5 सांसदों को लेकर उड़ गए, पार्टी में उन्होंने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि जिनकी गोद में मैं खेला और बड़ा हुआ, आज वो मुझसे बात तक नहीं करते हैं, बात तक कर नहीं रहे हैं। ये बातें कह रहे हैं चिराग पासवान। यही नहीं खत्म हुआ इनका इमोशन चिराग पासवान का। चिराग पासवान इमोशनल है पूरे और उनका कहना है, चिराग पासवान जो कह रहे हैं कि चाचा के रवैये से माँ को भी तकलीफ हुई है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मंत्री बनना था तो उनको बोलना चाहिए था, बोलने पर वे खुद प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मंत्री बनने की अपील करते, लेकिन अब उनके साये से दूर हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान खुद को भी कोस रहे हैं, कह रहे हैं कि चाचा को अगर इतनी इच्छा थी मंत्री बनने की तो वो एक बार मुझसे कहते तो मैं खुद प्रधानमंत्री से चिट्ठी लिखकर ये अपील करता कि उन्हें मंत्री बनाया जाए।
चिराग पासवान, हालांकि चाचा ने जो बहुत सारी बातें कही उसमें कही मनमानी की बात, तो उस वक्त भी शायद चाचा ने कहा जरूर होगा मंत्री बनने की बात, लेकिन चिराग पासवान ने उस वक्त नहीं सुनी। लेकिन आज वो बीच मझधार में जब फंसे हैं तो चाचा के लिए इमोशनल ज़रूर हो रहे हैं चिराग पासवान, और कह रहे हैं कि चाचा मुझसे बात नहीं करते। जिन चाचा की गोद में मैं खेला वो चाचा आज मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान आगे कहते हैं, अभी तो मुझे उनके अनुभव की ज़रूरत है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है तो बने, सारी जिम्मेवारी वो अपने पास रखें, लेकिन मुझे अपनी छत्र छाया से अलग ना करें। चिराग पासवान काफ़ी इमोशनल हैं, कह रहे हैं कि चाचा सब जिम्मेवारी उठा लें, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाएं और जो भी वो करना चाहते हैं करें, लेकिन अपनी छत्र छाया से अलग ना करें। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान चाचा के लिए इमोशनल होकर दिखा रहे हैं कि चाचा का शायद दिल पिघल जाए और चाचा की नाराज़गी दूर हो जाए और चाचा वापस आ जाए अपने भतीजे के पास। चिराग पासवान इमोशनल हैं, पूरे इमोशनल हैं। वो मीडिया, उन्होंने एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए उनका जो ये इमोशन छलक कर सामने आया, तो हम आपको बताएं कि पशुपति कुमार पारस ने जो आरोप लगाए थे, तो चिराग पासवान ने उनका जवाब दिया और कहा कि मैंने पापा की इच्छा से विधानसभा चुनाव अलग लड़ा था, सभी सांसदों और नेताओं ने उस दौरान अपनी सहमति भी दी थी। ये बातें कहते आ रहे हैं चिराग पासवान। हालांकि इस मुद्दे पर भी जो है पशुपति कुमार पारस खपा थे। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये देखने को मिला था। पशुपति कुमार पारस चिराग पासवान के इस फैसले से सबसे ज़्यादा नाखुश थे कि उन्होंने अलग होकर एनडीए से जो चुनाव लड़ा था विधानसभा का। तो सफाई दे रहे हैं चाचा को चिराग पासवान, चाहते हैं कि अभी भी चाचा की नाराज़गी दूर हो जाए, चाचा की छत्र छाया उन्हें मिल जाए और चाचा जो 5 सांसदों को लेकर गए हैं वापस आ जाए। वो चाचा के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। चाचा को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाएंगे और चाचा को केंद्र में मंत्री भी बनवाएंगे, चिराग पासवान का ये कहना है। और चाचा के लिए इमोशंस उनके जागे हैं। तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं भंवर में फंसे हैं। उनकी एलजेपी, यानी जो चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के सपनों की एलजेपी थी, वो बिखर गई है। अब उसे फिर से बटोरने में जुट गए हैं चिराग पासवान। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।